ओके। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो मैं संदीप सन्स यहाँ पे जो क्लास ले रहा था मैं थ्री में से नेक्स्ट मंथ लगभग अब से 10 दिन बाद ही यहाँ पे क्लास पेड करने वाला हूँ, क्योंकि फ्री की कोर्स में ना कोई इंटरेस्ट है किसी का, ना यहाँ पे कोई वैल्यू एडिशन हो रहा है। ठीक, फ्री की चीज की ना कोई वैल्यू समझता है ना कोई वैल्यू देता है। तो यहाँ पे फ्री की क्लास बंद है, बंद होगी। बस 10 दिन पढ़ाने के बाद यहाँ पे बंद करूंगा। उसके बाद पेड क्लास कंटिन्यू होगी। जिससे जुड़ना होगा पेड क्लास में ज्वाइनिंग दे सकता है। कोई भी ज्वाइनिंग यहाँ पे नहीं है। 15 दिन जिसको पढ़ना होगा वो पढ़ सकता है। ओके, तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल होगा, अपन ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आज के बेस पे लगा बताऊंगा यहाँ पे लोअर लो लोअर हाई। ओके, यहाँ पे लोअर लो लोअर हाई बताने वाला हूँ, जिससे मार्केट कैसे बिहेव करती है लोअर लो लोअर हाई में। वही यहाँ पे हमारा टॉपिक है। तो यहाँ पे एक चीज मैं मार्क कर देता हूँ। ठीक, जो प्रीवियस डे जो बताया था लेसन नंबर 4 में कैंडल का जो मतलब प्रीवियस कैंडल का ओ एच सी एल बताया था सभी लोगों को 1 डे के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, इतना तो सभी लोगों को बताया था। तो वो समझ में आया सब लोगों को कंफर्म। ठीक, तो यहाँ पे देखो जो पिछले दिन का था, यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो इस पिछले दिन का जो क्लोजिंग था इस लेवल पे यहाँ पे कितने देर पर कितने बार सपोर्ट किया। उसके बाद यहाँ से देखो फिर इसी पे रेजिस्टेंस भी फेस किया है। हिट डाउन से यहाँ पे अगर डायरेक्ट रिकवरी लानी रही होती ना, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे जो 4-5 कैंडल बनी, ऐसी कैंडल नहीं बनती। एग्जैक्ट एक रेड कैंडल बनती है और दूसरी ग्रीन बन के ऊपर लेके चली जाती है। बट यहाँ पे जब सस्टेन कर गया है तो समझ लो यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करने जा रहा है। ठीक, कंटिन्यूस ब्रेकआउट और दूसरा बार इसने रिटेस्ट किया, फिर यहाँ पे रिटेस्ट किया, फिर कंटिन्यू मोमेंटम हो गया। वो भी प्रीवियस डे के लो के अराउंड, मतलब यहाँ पे जो ब्रेकआउट हुआ था उसके लो के अराउंड यहाँ पे आ चुका है बैंक निफ्टी। ठीक, आज के डेट में। तो यहाँ पे आज का क्लास है, जो प्रीवियस डे बताया था वो तो इसे यहाँ पे रिपीट कर रहा था, बट आज की क्लास है हायर, सॉरी हायर हाई नहीं, लोअर लो और लोअर हाई। ओके, लोअर लो कौन है यहाँ पे थोड़ा मार्क कर लेते हैं। हम यहाँ पे मार्क करके दिखाऊंगा 1 मिनट टाइम फ्रेम पे चलेंगे चार्ट में, वहां पे ज्यादा बेटर समझ में आएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा यहाँ पे चार्ट दिख रहा होगा क्लियर ना सभी लोगों को। तो यहाँ पे देखना ये चीज है लोअर लो, ये चीज है लोअर लो। यहाँ पे देखें तो देखो ये जो है, जो नीचे की साइड ऊपर से मार्केट इस तरह मार्केट आ रही है, इस तरह मार्केट आ रही है। ठीक, कंटिन्यू इस तरह मार्केट रेंज में आ रही है। तो जो यहाँ पे बन रहा है, जो इस निचले हिस्से पे बन रहा है मार्केट नीचे आते समय, ये क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा है लोअर लो। ओके, लोअर लो इसे बोलते हैं। जो भी ऊपर से चलते हैं मार्केट समय रेंज बनाकर इस तरह नीचे आती है तो इसे क्या बोलते हैं, लोअर लो। सभी लोग याद रखेंगे। और ऊपर ऊपरला हिस्सा क्या होता है, यहाँ पे लोअर हाई होता है। मतलब लोअर डाउन साइड गिर रहा है और लोअर का हाई बनाते जा रहा है। मतलब जो भी है यहाँ पे लोअर का क्या बना है, लोअर का हाई बनाते जा रहा है, लोअर का हाई बनाते जा रहा है। क्या है, सबको समझ में आ रहा है? ये बहुत सिंपल होगा, इसे नोट कर लेना। और ये ज्यादा मतलब इसमें जब ब्रेकआउट होता है ना तो मतलब अच्छा टारगेट मिल जाते हैं। इसलिए इस लेवल पे मैंने इस लेवल पे बाई किया था आज। यहाँ पे 39-37 रुपए बाई किया था। यहाँ पे 70-80 रुपए हो चुका था। बट यहाँ पे लोअर लोअर लो मिल रहा था यहाँ पे मुझे। देखिए यहाँ पे लोअर लो लोअर हाई मिल रहा था। तो लोअर हाई का जब ब्रेकआउट हुआ तो मैं सोचा हूँ कि यहाँ से कंटिन्यू तेजी का मोमेंटम आएगा अपने टॉप हाई तक के लिए। बट यहाँ पे क्या हुआ है, डाउन साइड का यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज्यादा था, इसलिए यहाँ पे डाउन साइड के मोमेंटम हो गया है। इसकी वजह से मैं ट्रैप हो गया हूँ यहाँ पे। ठीक, प्रॉफिट ट्रैप नहीं बोलूँ तो लॉस भी नहीं हुआ है और पुनः प्रॉफिट भी नहीं हुआ। लेकिन लास्ट में जो एचडीएफसी बैंक की कॉल होल्ड थी उसमें मेरा लॉस हो गया। तो बट जो आज का है टॉपिक उसे रिपीट करता हूँ। ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा लोअर हाई, ये हो गया लोअर हाई। क्या जो बताया हूँ ये चीज समझ में आई है सबको? लोअर लो लोअर हाई में होता क्या है वो सिंपल, मैं बिना चार्ट के बेस पे मैं यहाँ पे थोड़ा सा साइड में डिफरेंट करके बता देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा इंटरफेस सभी लोगों को दिखाई रहा होगा, क्लियर ना? व्हाइट कर देते हैं इसे। क्या व्हाइट इंटरफेस यहाँ पे दिख रहा है?
यस या नो, जितने भी लोग जुड़े हैं। ठीक, तो यहाँ पे कौन कौन है? दत्ता, दत्तेरा, बुकुल, बुचकुल, ठीक, पराग। मैं एक बात बता देता हूँ, जितने मेरे भाई लोग जुड़े हैं, 1 मार्च से पेड क्लास हो जाएगा, ठीक। जिसको पढ़ना होगा वो लोग पढ़ेंगे, वरना आप लोग जो आपको बेस्ट लगे वहां पे आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये इशू मैं सिंपल क्या प्रॉब्लम है उस वजह से बता दे रहा हूँ। यहाँ पे फ्री क्लास में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, इसकी वजह से मुझे ये करना पड़ रहा है, ठीक, सिंपल है। तो यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ उसे देखेंगे, हायर हाई। आज का क्लास का टॉपिक क्या है? लोअर लो, लोअर लो और लोअर हाई। यहाँ पे आज का टॉपिक है लोअर लो, लोअर हाई। लोअर लो, लोअर हाई बनता कैसे? जब मार्केट ऊपर से नीचे आती रहती है तो यहाँ पे लोअर लो, लोअर हाई बनता है। तो मान चलो जब मार्केट ऐसे आती है तो एक रेंज में मार्केट आ रही है, ठीक। तो ये आपका जो ये ऊपर वाला लेवल है, ये आपका क्या बन गया? लोअर हाई। मतलब निचले हिस्सा का जो नीचे, मतलब मार्केट नीचे जा रही है, फिर निचले हिस्से का ऊपर है, ऊपरला हिस्सा वो है। यहाँ पे देखें तो ये आपका क्या बन गया? लोअर हाई। और इस लेवल पे देखें तो ये भी आपका लोअर हाई बन गया। और इस लेवल पे देखें तो ये भी आपका लोअर हाई बन रहा है, ठीक, लोअर हाई बनाते हुए जा रहा है। और जो नीचे का लेवल है तो लोअर का लो है, मतलब लो हो रही है मार्केट, उसमें लोअर लो बनाते जा रही है, फिर मतलब लो, लोअर लेवल का लोअर बनाते हुए जा रही है, मतलब कंटिन्यू नीचे जा रही है। और लोअर हाई का मतलब थोड़ा सा हाई मार दे रही है तो फिर से लो, लोअर लो मार दे रही है। इस तरह मतलब मार्केट बनाते हुए जा रही है। आपने बहुत टाइम, बहुत जगह ये सब ऐसे रेंज देखे होंगे, बहुत जगह ऐसे देखे हो कि इस तरह का रेंज रहता है, इस तरह रेंज रहता है चार्ट का। और ऐसे क्या करता है मार्केट? इस साइड बीट करता है, इस साइड बीट करता है, इस साइड बीट करता है, इस साइड बीट करता है। इस तरह करते 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 मार्केट नीचे जाता है। तो ये जो आपका लेवल होता है क्या हो जाता है? आपका लोअर हाई हो जाता है। ये जितना भी लेवल इस साइड बढ़ता है वो क्या बन जाता है? आपका लोअर हाई बन जाता है, लोअर हाई। और जो इस साइड का लेवल आपको बनता है वो बन जाता है लोअर लो। जो लेवल बन जाता है आपका लोअर लेवल बन जाता है। तो इन चीजों में जब लोअर हाई ब्रेक होता है, मतलब जब इस तरह का मार्केट बनी है, जब यहाँ पे लोअर हाई ब्रेक होता है, जब लोअर हाई ब्रेक होकर रिटेस्ट करता है या देर से फंसी रहती है, तो एग्जैक्ट अगर जब ब्रेक होता है तभी हम लोग बाई कर लेते हैं। लोअर लो का स्टॉप लॉस लगा के लोअर लो का एसएल लगता है, और लोअर हाई का हाई ब्रेक होने के बाद, लोअर हाई ब्रेक होने के बाद यहाँ पे हमारी एंट्री होती है, ठीक। इसके बाद यहाँ पे जो लोअर लो का टॉप रहता है वहां तक का हमारा टारगेट होता है। डेली फ्रेम में हो तो डेली फ्रेम में टारगेट हिट होता है, लेते हैं। और स्विंग में हो तो स्विंग में थोड़ा, मतलब स्विंग अलग ट्रेडिंग है, ठीक। स्विंग में जैसे 15 दिन 20 दिन के लिए स्विंग ट्रेडिंग की जाती है, तो स्विंग अलग है। तो लोअर लो, लोअर हाई कॉन्सेप्ट समझ में आया? अगर चार्ट पे समझा दूं तो यही चीज थोड़ा चार्ट पे देख लो आप लोग। जब मार्केट कंटिन्यू मोमेंटम में नीचे आता रहता है तो वही 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 लोअर लो, लोअर हाई बन जाता है, ठीक। यहाँ पे अगर देखें तो इस लेवल तक हम देखेंगे, थोड़ा इस लेवल तक, ठीक। यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ तक तो दिखा होगा सबको, ये लेवल तो समझ में आएगा क्या बना रहा है। यहाँ से लोअर से हाई गया, फिर लो आया, फिर अगर देखें तो इधर हाई गया, फिर ये लो आया, फिर अगर देखें तो हाई गया, फिर लो आया, फिर इसने देखा तो यहाँ पे लोअर हाई जो है यहाँ पे, ठीक। यहाँ पे जो लोअर हाई इसे क्या कर दिया? इसने ब्रेक कर दिया। बट यह क्या हुआ? यहाँ पे सेलिंग प्रेशर, ओके, सेलिंग प्रेशर ज्यादा था, इसकी वजह से आज की मार्केट डाउन आई है। वरना लोअर लो, लोअर हाई जब ब्रेक करता है तो एग्जैक्ट इतना होता था कि मार्केट का जो टॉप था वो टारगेट वहां तक हिट करने के लिए जा सकती है, एग्जैक्ट, ठीक। बट आज सेलिंग की वजह से मार्केट नीचे आई, एक्सपायरी भी थी और थोड़ा वहां पे रेजिस्टेंस भी फेस कर रहा था 42,000 की वजह से। अगर लोअर लो भी यहाँ पे टूटता है तो सिंपल वही सिस्टम है। लोअर लो टूटता है, ये नीचे का लेवल जो होता है वो लोअर लो बन जाता है, ठीक। नीचे का जो भी लोअर लेवल बनता है हिट करती है तो लोअर लोअर बन जाता है, और ऊपर का जब लेवल हिट करती है तो लोअर हाई बन जाता है। तो इस तरह अगर देखें कल का भी चार्ट अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो वो भी सेम ऐसा ही होगा, क्योंकि मैंने इस पे मैंने चार्ट उस पे जूम पे बोला था, जूम पे बोला भी था, ठीक। जो सॉरी, लाइव स्ट्रीम पे बोला भी था, जूम बोल रहा हूँ। लाइव स्ट्रीम पे भी मैंने बोला था कि इसमें जिसको बाई करना होगा वो बाई कर सकता है।
अगर इसकी बात करें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी लोअर लो बनते जा रहा है। मार्केट के चार्ट के बेस पे समझेंगे तो ज्यादा बेटर आपको समझ में आएगा। यहाँ पे देखें तो यहाँ से गया इस लेवल पे, लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, लोअर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, यहाँ पे देखें लोअर हाई, फिर देखें लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। यहाँ पे देखें तो सस्टेन करने के बाद जब लोअर हाई ब्रेक किया इसने इस लेवल पे, तो फिर इसने 1 मिनट टाइम पे ये रिटेस्ट किया है, ठीक। ये जो यहाँ पे रेंज बनी थी इसको इसने रिटेस्ट किया यहाँ पे, और यहाँ से देखें तो कंटिन्यू इतना बड़ी बाइंग देखने के लिए मिली जो हाई लेवल के अपर तक गई है कंटिन्यू, ठीक। तो इन चीजों को आइडेंटिफाई करेंगे, लोअर लो, लोअर हाई। आई होप कि आप लोगों का एक कॉन्सेप्ट आप लोगों के लिए क्लियर हो गया होगा, लोअर हाई लोअर लो क्या होता है। जब मार्केट यहाँ पे किसी एक जोन में हो इस तरह, जब ऊपर जाती है तो आपका यहाँ पे क्या बनता है, लोअर हाई बन जाता है, और जब नीचे आते हैं तो आपका लोअर लो बन जाता है उसी जोन में। तो क्या ये कॉन्सेप्ट सभी लोग को क्लियर समझ में आया है? ओके। तो लोअर लो का एक एक देखो मैं बता रहा हूँ, अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम या 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, छोटे टाइम फ्रेम में अगर लोअर लो बना रहा है तो उसमें ट्रेड करने की अगर बात बता दूंगा आप लोग को, तो सिंपल है। वन वे यहाँ पे आप एक रेंज नीचे से मार्क करिए जहाँ पे मार्केट हिट कर रही है, ठीक। जहाँ पे मार्केट हिट कर रही है नीचे साइड लोअर लो बना रही है और लोअर हाई बना रही है, ठीक। इस लेवल तक को मान के चलो कि नहीं समझ में आएगा, बट इस लेवल से समझ में आएगा कि इस पे जा रही है, तो यहाँ से मैं पुट बाई कर लूँ। इस लेवल पे जब हिट करेगी तो फिर मैं यहाँ पे एग्जिट होके यहाँ से कॉल बाय करके इस लोअर लो का लोअर हाई से, लोअर लो से कॉल बाय करके लोअर हाई तक के लिए मैं वेट कर सकता हूँ या सेल कर सकता हूँ। यहाँ पे पुट सेल करके यहाँ तक का पैसा बना सकता हूँ, यहाँ पे कॉल सेल करके पुट तक आ सकता हूँ, यहाँ पे या तो यहाँ पे पी बाय करके इस लेवल लोअर लो के लेवल तक आ सकता हूँ, लोअर हाई के लेवल से। क्या इतना कॉन्सेप्ट सभी लोग को क्लियर समझ में आया जो बताया हूँ? ठीक। ओ, ओके पूछो। ओके। ओके फिबोनाची तुम ही हो 17 साल की उम्र का? 17 18? तुम्हारे नेटवर्क स्लो है तुम्हारा, ओके। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल था, ठीक। यही तुम्हारा था ना? आप देख लेते हैं अगर मैं, ठीक है। तो आप देखो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल अगर प्रीवियस डे, मतलब यहाँ पे अगर 14 तारीख के लेवल से देखें, ठीक। 14 तारीख का लेवल का लो मार्क करो, यहाँ पे है लो लेवल 14 तारीख का लो बैंक निफ्टी का। यहाँ 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट, हाँ। एक्टिव, हाँ। 0.6 पे, 5 मिनट पे, 5 मिनट पे, 5 मिनट पे। वो तो मैं बता रहा हूँ जब फिबोनाची का लेवल बन जाएगा 5 मिनट पे, तो वो जहां पे एक्टिव होगा सेम वहीं पे से बाइंग भी कर सकते हो जहां पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, सिंपल सिस्टम। और इनको अलग अलग यूज करते हैं। पहले देखो आज का लो जो है यहाँ पे मार्क करता हूँ, ठीक। और आज का लो से, और फिर जो 14 तारीख का लो है, 14 तारीख के लो से 14 तारीख के हाई तक को हम मार्क करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लग गया, ओके लग गया, ठीक। यहाँ पे देखो तुम, एक चीज तुम्हें दिखेगा, हाँ हाँ, वीक से पूरा टोटली वीक से, ठीक। यहाँ पे 0.6, 0.6 देखो, बैंक निफ्टी में 0.5, 0.6 का इसके बीच में रिट्रेसमेंट लेवल रहता है। इसके बीच में मतलब इसके बीच से या से मैं बता रहा हूँ, या 0.6 से उठ जाती है, यहाँ पे दिख रहा होगा, या तो 0.5 से ही उठ जाती है, ठीक। तो यहाँ पे देखो, ओके। हम्म। 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 ओके हाँ। ओके हाँ देख रहा हूँ, बोलो। हाँ हाँ, सिंपल, सिंपल है। यहाँ बस आप देखो सिंपल, मैं बोलूँ तो सप्लाई डिमांड, डिमांड जोन पे भी ट्रेड कर सकते हो, सेम चीज वही है एक्टिव। हम्म। मतलब फिबोनाची, हाँ मैं बता रहा हूँ, फिबोनाची थोड़ा सिंपल कर देता है, ठीक।
फिबोनाची थोड़ा सिंपल कर देता है, लेकिन जो अगर तुम्हारे प्राइजेक्शन का जो साइकोलॉजी बेस है, उतना एक्यूरेट मैं बोलूंगा कि फिबोनाची भी उतना एक्यूरेट नहीं बता पाएगा जितना तुम्हारा एक्सपीरियंस यहाँ पे बता देगा। है सही है, क्योंकि मार्केट में जो टेक्निकल का थर्ड एजम्पशन है, टेक्निकल का यहाँ पे जो थर्ड एजम्पशन है, यहाँ पे सिंपल है। थर्ड एजम्पशन में लिखा गया है कि मार्केट रिपीट इटसेल्फ, मतलब जो मार्केट प्रीवियस रेंज में हुआ है वही रिपीट करते रहते हैं। जैसे पैरागोला, जैसे यहाँ पे राउंड लेवल पे मार्केट चलती रहती है, वो 50,000 पे मार्केट रहे या 25,000 पे मार्केट रहे, मोमेंटम वही होगा जो पिछले समय को करते हुए आ रहा है, सेम वही रिपीट होने वाला है। टेक्निकल एजम्पशन का तीसरा तीसरा एजम्पशन यही है कि जो पीछे हुआ है वो आगे होगा। ठीक, ओके। तो यहाँ पे देखो 0.6 पे फिबोनाची का लेवल जो था, यहाँ पे देखें तो 0.5 पे इसने क्या कर लिया, सपोर्ट ले लिया है बैंक निफ्टी में, एग्जैक्ट उसी पे ले लिया है। यहाँ पे भी ले सकता है, 0.6 पे भी ले सकता है। ठीक, ये दो बनते हैं लेवल। ठीक, अधिकतर यही दोनों बनते हैं। अगर यहाँ पे देखें तो 0.5 पे यहाँ पे भी दोबारा सपोर्ट लिया है, और मान लेता हूँ कि फिबोनाची तुमने नहीं लगाया है, तो यहाँ पे तुम्हारा टेक्निकल भी बेस्ट निकल गया ना। टेक्निकल तो बेस्ट निकल गया ना, यहाँ पे रजिस्टर क्या हायर हायर हाई हायर लो बनाते जा रहे हैं। हाँ, हायर लोअर लो लोअर हाई बनाते आ रही है मार्केट नीचे। हाँ, तो जब मार्केट ब्रेकआउट दिया तो यहाँ से तुम्हारा एक नंबर का टारगेट ऊपर सेट के लिए मिल गया। अगर तुम्हारा टेक्निकल बेस्ट है तो मुझे लगता है कि किसी चीज की जरूरत भी नहीं है प्राइजेक्शन के बेस पे। सिंपल है। यहाँ पे पड़ सकती है अगर मार्केट में दो चीज, देखो मैं बता रहा हूँ, टेक्निकल प्राइस एक्शन, तीसरा है ऑप्शन चैन। यहाँ पे जब मैं ऑप्शन चैन यहाँ पे मैंने देखा है, ठीक, यहाँ पे अगर मैंने ऑप्शन चैन जब देखा है, दिखा दूं तुमको, इस लेवल पे, इस लेवल पे जब ऑप्शन चैन मैं देखा हूँ तो यहाँ पे दिखा है मुझे हैवी क्वांटिटी पूरा ऊपर 800 पे भी सेल थी, तो मुझे जान था कि खींच के लेकर आएगा। फिर मैं होप में यहाँ पे रह गया। ठीक, ठीक, तो यहाँ पे मैं आज के बेस पे मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कैसे यहाँ पे फिबोनाची का लेवल बना है। यहाँ पे जो हाई बनते जाता है, हाई लो बनते जाता है, उस पे ही मार्क करते हैं अधिकतर, वैसे वैसे मार्क करके देखा जाता है फिबोनाची पे। ठीक, अगर आज के फर्स्ट कैंडल का हाई देखें और फर्स्ट कैंडल का लो देखें, फर्स्ट कैंडल का हाई मार्क करो यहाँ पे, अगर इसने 0.56 सब यहाँ पे सब एक कैंडल में ब्रेक कर दिया है। ठीक, यहाँ पे देखो, जूम कर रहा हूँ, ओके, यहाँ पे दिख रहा है फर्स्ट, यहाँ फर्स्ट कैंडल, ओके, फर्स्ट कैंडल मतलब मॉर्निंग का जो 50 मिनट कैंडल है ना, उसके बेस में। हाँ, 50 मिनट कैंडल पे वहां पे जो हाई लो फर्स्ट इनिंग में लगाया है इसने 50 मिनट पे, वो उसका हाई लो मार्क कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक, तो यहाँ, हाँ, यहाँ पे देखो डायरेक्ट मार्केट ने यहाँ क्या किया, मार्केट नीचे चली है। ठीक, 0.61 जो भी है वो पूरा ब्रेक कर दिया, बट यहाँ पे देखें, यहाँ से जब इसने पुल बैक लिया तो देखो 0.6 पे, 0.5 पे इसने फिर ले लिया है, रेजिस्टेंस फेस किया है। हाँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस लेवल पे हुआ, बट यहाँ से रेजिस्टेंस फेस किया, फिर इस लेवल से इस लेवल पे तक आया जो मेन लेवल है, मतलब जहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए इसको, जो उसकी फर्स्ट कैंडल थी 5 मिनट की। बट यहाँ से अगर जाए तो फिर इसी लेवल पे जाके फिर यहाँ पे दोबारा इसने रेजिस्टेंस फेस कर लिया 0.5 पे। ओके, 0.5 पे रेजिस्टेंस फेस किया दोबारा, और देखें तो यहाँ पे दोबारा इसी तरह सेलिंग बनाते 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 इस लेवल पे आ गई जो प्रीवियस डे की क्लोजिंग थी उस लेवल पे। तो अब यहाँ से एक फिबोनाची, अच्छा कहाँ पे, तो तुम्हारा एसएल खाने के बाद ना, मैं भी बात सुनो, तुमने ऑप्शन कितने का स्ट्राइक प्राइस बताया था बताओ, मैं उसका बता देता हूँ तुम्हारा कितना स्टॉप लॉस रहेगा तो हिट नहीं। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही क्लियर मुझे। ओके, हेलो, शायद तुम्हारी आवाज नहीं मुझे सुनाई दे रही है।
ओके, अब बोलो। हाँ, सुनाई दे रहा है, बोलो। ठीक है। स्टॉप। ठीक। किस लेवल पे बाई किया था? किस लेवल पे मार्केट? हम्म। इससे एक्सेलेंट नहीं हुआ तुम्हारा। 42 रुपए का तुमने बाई किया था। और दूसरी बात, हाँ, सी बाई किया था। दूसरी बात, मार्केट गैप पे ओपन हुई है। और तीसरी बात यहाँ पे कि यहाँ पे स्विंग हाई स्विंग लो बनाते जा रहा है। यहाँ पे एक चीज मार्क करके तुम्हें दिखाऊं, थोड़ा सा यहाँ पे केयर करना। मैं थोड़ा 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ तुम्हारा। एक चीज मार्क करते हैं हम लोग यहाँ पे, ये जो मैंने यहाँ पे अभी जस्ट एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है, इसे थोड़ा मैं डिलीट करता हूँ। ओके, डिलीट हो गया। चलो आगे यहाँ से मैं मार्क करता हूँ इस लेवल से इस लेवल तक का। यहाँ पे दिख रही होगी जो मैं यहाँ इस लेवल से इस लेवल तक। इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, शायद ज्यादा ब्लैक कर देता हूँ। ठीक, शायद दिख रहा होगा थोड़ा मोट यहाँ पे थोड़ा इसे 3x कर। ठीक, तो यहाँ से इसे मार्क करो इस लेवल तक का। ठीक, रुको इसे हटा उठाने दो यहाँ से। इसने यहाँ से इस लेवल तक का जो हाई मारा था, फिर वहां से नीचे आया। अगर जस्ट देखें तो यहीं पे देखो सेम प्राइस यहाँ पे इतना ही मोमेंटम दोबारा दिया इसी रेंज में। अगर यहाँ पे देखें तो सेम मोमेंटम फिर इतना ही दिया है। यहाँ पे सेम मोमेंटम फिर इतना ही दिया है। मैं पूरे लाइव स्ट्रीम बता रहा था, जितने जिसने देखा होगा शायद केयर केयर किया होगा। ठीक, और मुझे एग्जैक्ट मुझे पर। हाँ, हाँ, मतलब जैसे किस कैंडल का मोमेंटम? मतलब जैसे डाउन। ठीक है, वही कैंडल है मतलब। सेम मैं बता रहा हूँ, ये कैंडल वो नहीं है, मतलब जो तुम पूछ रहे हो वो अलग है। ठीक, मैं जो बता रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पॉइंट मार्क कर रहा हूँ कि इतना पॉइंट मूव कर रही है। फिर यहाँ से अगर देखें तो यहाँ पे देखो, मैं जो भी मार्क किया हूँ उसी समय मार्क करते जा रहा था सभी लोग को समझाने के लिए। देखो एक एक मार्क यहाँ पे किया हूँ। ये जो यहाँ पे ट्रेंड लाइन दिख रही है यहाँ पे मार्क किया हूँ। यहाँ पे ट्रेंड लाइन दिख रही है यहाँ पे मार्क किया हूँ। देखो इसको इसने ब्रेक किया। ठीक, इस लेवल तक गई। फिर इस लेवल से यहाँ पे आई। फिर इसने एक बार ब्रेक किया, इस लेवल तक आई, फिर इसने रिटेस्ट किया। फिर इस लेवल पे जो नीचे वाला था इसे ब्रेक कर दिया। अगर अगर जो नीचे आया मैं उसे मार्क करूं तो तुम देखोगे सेम जितना पॉइंट ऊपर मैंने मार्क किया था उतना पॉइंट वो भी होगा। ये मार्क करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो ये जो बीच का पॉइंट है। ओके, थोड़ा सा वेट करते हैं। ओके देखो ये जो है ब्लैक, इसे उठाता हूँ। ये देखो सेम मुझे चांस है कि इतना ही पॉइंट अगर देखो इस लेवल से सेम इतना ही है। दो चार पॉइंट ऊपर नीचे है बस। ठीक, अगर यहाँ से देखूं फिर ऊपर साइड तो सेम इतना ही मोमेंटम होगा। बट उसके बाद जो है तो मेन सपोर्ट था मार्केट का, जो मेन सपोर्ट था और मेन रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। बट इस लेवल से जब एक बार ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट किया तो यहाँ से हम लोग के लिए डाउन साइड के लिए बाइंग बन सकती थी, जैकपॉट के ट्रेड के लिए। ठीक, तो इन चीजों को देखो पॉइंट, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ तो आपको देखो, मार्केट में जैसे जैसे आप कंटिन्यू नई नई चीजें सीखते जाओगे, एड ऑन करते जाओगे। जैसे आज लोअर हाई बताया हूँ, तो इसमें आपका जो एक यहाँ पे लोअर लो बताया हूँ, लोअर हाई बताया हूँ, तो यहाँ पे एक चीज होगा। अगर मार्केट यहाँ पे धीमे धीमे आपके दिमाग में आएगा कि मार्केट अगर इतना नीचे आई है, अगर इतना नीचे आई है तो सेम इतना ऊपर भी जा रही है, सेम उतने पॉइंट। फिर से उतने पॉइंट नीचे आ रही है, फिर वहीं से ऊपर ऐसे ऐसे हायर हायर हाई हायर लो बनाते हुए मार्केट मोमेंटम कर रही है। तो अगर जैसे जैसे आप नेक्स्ट लेवल में मतलब नेक्स्ट क्लास में जैसे जैसे बस बढ़ते जाओगे, उस तरह का आपकी नई चीजें बिल्ड होती जाएंगी। उस तरह आपके देखिए कैंडल का कंफर्मेशन समझ गए, कैंडल बोलना क्या चाहती है, कैंडल कैसे मूव कर रही है। कैंडल मैंने बोला था कि अगर इसके ऊपर 850 के ऊपर क्लोज करेगी तो मेरा ट्रेड यहाँ से जैकपॉट हो जाएगा। बट एक बार भी यहाँ पे 850 के ऊपर क्लोज नहीं की है। मैं सिर्फ कैंडल को आइडेंटिफाई करता हूँ कौन से लेवल उसका, मतलब कैसी कैंडल बनेगी कि वो ऊपर मतलब लेकर जा सकती है, कैसी कैंडल बनेगी कि वो ऊपर नहीं जाएगी और नीचे लेकर जा सकती है। मैं इन चीजों को बहुत ज्यादा मैंने इस वाले में अकाउंट में तो मैंने सिर्फ इसमें किया था
मैंने अपने पर्सनल अकाउंट में अभी किया ही नहीं था। जो कोटक सिक्योरिटी था इसमें एक ही लोट से करता हूँ डेली। इसमें सबसे बड़ी मेरी गलती क्या थी, मैंने एचडीएफसी का कॉल बाय कर लिया था। ठीक, तो एचडीएफसी में मुझे थोड़ा ब्लास्ट होने का मूड दिख रहा था, ठीक, बड़ा मूव, बट उसमें हाँ ठीक। तो जो था मेरा एनालिसिस, मुझे चांस है कि कल 1800 का प्रॉफिट सिर्फ उसी में किया था कोटक सिक्योरिटी में। यहाँ पे देखें तो इस लेवल पे बाइंग करके, इस लेवल पे। ओके, वो भी फिन निफ्टी में किया था। अगर बैंक निफ्टी में रहा होता तो शायद डबल होगा होता, ऑलमोस्ट इसमें डबल होता बैंक निफ्टी का ऑप्शन। और मैं देखूं तो कल, ओके ठीक है, ये इसीलिए है क्योंकि 5K to 50K मैं ऐसे बोलूं तो मैं कॉन्फिडेंस बिल्ड करके लिए करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि 5K से 50K इतना भी आसान नहीं है जितना कोई वीडियो देख के बस पूछने चला आता होगा। मैं बोल रहा हूँ पांच, मैं बता रहा हूँ 5,000, 4,500 रुपये मैंने कोटक सिक्योरिटी में ऐड किए हैं, बट एक बार बोलूं, वो 5,400 6,000 के ऊपर 3 बार जा चुका है 3 दिन में, लेकिन वो 6,000 से नीचे 4,000 तक 3 दिन में आ भी चुका है। जितना प्रॉफिट होता है, अगर मैं उससे 2,000 प्रॉफिट करता हूँ तो नेक्स्ट डे पता चलता है 2,000 लॉस भी होता है। ठीक, मैं कोटक सिक्योरिटी में यही होता है। इसमें ऐसा क्यों होता है मैं बताऊं, अगर तुम्हें मैं बताता हूँ कम पैसे ट्रेड करने का मेन मतलब क्या होता है, गड़बड़ क्या होता है। यहाँ पे तो मान चलो, यहाँ पे मैंने एक लोट 5,000 रुपए के 5K के प्राइस पे बाई कर लिया, 100 रुपए के प्रीमियम पे, ठीक। बट अगर यहीं पे ये चलाया 60 रुपए प्रीमियम चलाता है, और मुझे पता है कि ये नीचे आ रही है फिर भी ऊपर जाएगी, अगर एक लोट और ऐड करने के लिए मेरे पास पैसा रहा तो 60 पे एवरेज अप करता है। यहाँ पे 60 पे एवरेज अप करता तो ये चला जाता अराउंड 80 के करीब चला जाता, ठीक। प्रीमियम घट के यहाँ से मतलब 80 करीब चला जाता, 60 से एवरेज अप करता, 100 के बीच में एवरेज अप करता तो। लेकिन अगर यहाँ से थोड़ा सा मूव होता तो डबल लोड पे एवरेज अप करने के बाद मेरा प्रॉफिट जल्दी इंक्रीज हो जाता है, या मैं लॉस से बाहर निकल जाता जल्दी। तो 5K से 20K के बीच में, इसीलिए मैं किसी को ट्रेड करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि वो मेरा अकाउंट देखेगा ना। अगर मैं इतना एनालिसिस कर रहा हूँ बेटर, मैं इतना मतलब इसमें मुझे पता है मार्केट में, फिर भी मैं 5K से 50K अगर नहीं कर सकता 1 महीने 2 महीने में, तो कोई इतना जल्दी ट्रेडिंग में कूदेगा ही नहीं बिना सीखे हुए कि मैं पूरा कर लूंगा। ओके, तो क्लास क्लोज होने वाली है, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सभी लोग, ठीक। कल, कल होगा हायर हाई हायर लो, कल की क्लास। ओके, तो गुड नाइट एवरीवन। तो एवरीवन, तो जो आप लोगों को बताया हूँ इसमें शायद आप लोग को भी समझ में आएगा ज़्यादा बेटर ही, ठीक। मैं जैसे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये जो क्लास फ्री चल रही है इसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है, मतलब ज़्यादा लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, इसकी वजह से मुझे क्लास पेड ही करना पड़ेगा। मैं 1,000 से 2,000 के बीच में क्लास होगा, मैं आपको बेस्ट आपसे बात करूंगा, आपके साथ जुड़ूंगा। अगर आप लाइव ट्रेडिंग, जूम पे लाइव ट्रेडिंग 6 घंटे मेरे साथ करना चाहते हैं जिससे कि आपकी साइकोलॉजी बिल्ड हो सके, तो आप मुझे एक मैसेज कर सके, मतलब इस पे आप कमेंट कर सकते हैं। जूम पे लाइव ट्रेडिंग करने के लिए जितना भी लोग हैं, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। और दूसरी बात कि अगर ये जूम पे लाइव करते हैं तो उससे आपकी साइकोलॉजी बिल्ड होगी, आप सीखेंगे भी प्रॉपर। तो दूसरी बात, जो जूम का क्लास होगा, मतलब 6 घंटे आप लोग को कंटिन्यू में बताऊंगा कहाँ पे एंट्री लेना है कहाँ पे नहीं करना है। तो उन चीज़ों के लिए यहाँ पे मेरा चार्ज होगा सिर्फ 2,099 रुपीज़, जो 3 महीने के लिए अवेलेबल होगा। 3 मंथ, मार्च से आप कंटिन्यू 3 मंथ मेरे साथ कर सकते हैं, जिससे आपकी साइकोलॉजी बिल्ड होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।